हेलो बच्चों, हाँ ये पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 वसंत का दूसरा पार्ट दादी माँ जो कि एक कहानी है उसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो बच्चों चलो जल्दी से हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। इसका उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना और किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की। दूसरा प्रश्न है, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। इसका उत्तर है, दादाजी के मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। अब तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इसका उत्तर है, दादी माँ का सेवा संरक्षण परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी भी थी परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादी जी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घरवालों की मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। चौथा प्रश्न है, अपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। इसका उत्तर है क्वार। इस महीने में ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। फिर है दूसरा मौसम आषाढ़। वैसे यह मौसम वर्षा का होता है परंतु इस महीने वर्षा ना हो तो गर्मी बढ़ जाती है। तीसरा महीना है माघ। इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। पांचवा प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। सो इसका उत्तर है, क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं और माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलता है। अब है भाषा की बात। छठा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सो पहला शब्द है नीला सा। आकाश नीला सा हो गया है। दूसरा है रुई से। नानी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। मिश्री सी।
बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है, सागर सी, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। प्रश्न सा थे कहानी में, छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाए। इसका उत्तर है, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। दूसरा वाक्य है, उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए थे। तीसरा है, जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। चौथा है, बार बार उससे उस सवाल करने से हम तंग आ गए थे। पांचवा है, पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। आठवां प्रश्न है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किस विषय क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्द और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती है। उदाहरण के लिए निकसार, भरा, उरीन, चिवड़ा, छोका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोली में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिवड़ा, चुड़त्र, पोहा और इसी तरह छोका को छो, तड़का भी कहा जाता है। निकासार, उरीन और बहरान शब्द क्रमश निकास, उत्तरण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा यानी बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिख कर बताइए। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, काहे, बंदा, करीपा, कार, परोजन, लक्ष्मण, आपा, भनक, घना, बटू, बटेऊ और इत्यादि। आई होप बच्चों कि आपको दादी माँ कहानी के सभी प्रश्न उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपको इस पाठ के किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।